गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है हमारे टूर का डे 5 और आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है गरुड़ से। जैसा कि आपको बताया था, हम कल गरुड़ रुके थे और आज मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम जाएंगे अपने गांव। कल गरुड़ में रुकने का रीज़न था कि कल था ट्यूसडे और इतने टाइम बाद हम लोग गाँव जा रहे हैं तो ट्यूसडे को कैसे जाते, इसलिए हम कल गरुड़ में ही रुक गए। ये देखिए, ये है मेरा गाँव रतमटिया, जो कि है मेरे पापा जी की जन्मभूमि। ये है हमारा घर। पहले यहाँ पे पत्थरों के मकान थे जो पूरी एक बाखली थी, लेकिन अब यहाँ पे पक्के सीमेंटेड मकान बन चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कौन है। यहाँ पे है रिया, जो कि है मेरे बड़े पापा की पोती। बाकी हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा होकर क्या देख रहे हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे है ढेर सारे मेडल जो सारे मिले हैं रिया को। रिया गेम्स में बहुत अच्छी है, उसे विधायक जी द्वारा भी बहुत सारे मेडल मिले हैं। गांव में रहकर यहाँ का सारा काम करने के बाद ऊपर से गेम्स में इतनी अच्छी है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। ये है असली स्ट्रगल, जहाँ पे बच्चे घर का पूरा काम भी करें और साथ में पढ़ाई भी। रिया घर का खेतों का सारा काम करती है, क्योंकि यहाँ पे बस मेरी बड़ी मम्मी और रिया दो ही जने रहते हैं। और इन सब चीज़ों से हटके उसका एक और टैलेंट है, पता है क्या? रिया बुलेट भी चलाती है। यहाँ पे इतने सारे मेडल देख के और उसकी पढ़ाई की रिपोर्ट सुन के काफ़ी अच्छा लगा। हम चाहते हैं रिया कोरंगा परिवार का नाम खूब रोशन करे, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। अब इसके बाद हम लोग चले गए नीचे भाभी के घर, जो है मेरे ताऊ जी की बहू। अभी हम थोड़ी जा रहे हैं। चलो चलो जा ठीक है। गाड़ी के ऊपर से वो नहीं है ना बांधने वाला। ये रस्सी से बांध ले आते गाड़ी के ऊपर, आराम से बैठ जाते हैं। चलेंगे। और यहाँ पे हम सब लोग भाभी के संग कर रहे थे मजाक। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे पैतृक मंदिर, जो कि गांव में होते हैं ना, छोटे छोटे से मंदिर जहाँ पे देवताओं को रखा जाता है। वहाँ बरसात होने की वजह से यहाँ पे घास बहुत बड़ी हो गई थी, जिसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों को नहीं लेके आए हैं। बस भैया भाभी, मैं, पिस्टे जी और पीओ आए हैं। जितने भी लोग उत्तराखंड से हैं उन लोगों ने ऐसे मंदिर अक्सर देखे होंगे पहाड़ों में। अब यहाँ पे हमने करी पूजा और सभी देवी देवताओं से लिया आशीर्वाद। पूजा करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हरियाली हो रही है। बरसात के मौसम में हर जगह हरा हरा ही हो जाता है। हम लोग तो फ़ोन लेके नहीं गए थे, सारा कैप्चर किया अर्जुन ने। पूजा हो चुकी थी, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे को। नीचे रोड है और बच्चे भी वहीं पे हैं। यहाँ पे एक तो रास्ते ख़राब हैं, ऊपर से बारिश की वजह से पूरी घास फिसलने वाली हो रही थी, तो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से हाथ पकड़ के पीयू को नीचे उतरवाया। सभी लोग डर डर के आराम से नीचे उतरे और ये सारे छोटे बच्चे यहाँ नीचे रोड पे खेल रहे थे। भाभी के पैरों में लग गया था जग, जो गुड्डू ने निकाला। जौक एक कीड़ा होता है जो पहाड़ों में होता है, बरसात के टाइम पे निकलता है और वो बॉडी में चिपकता है तो पता नहीं चलता, लेकिन वो पूरा खून चूसता है। जब उस पूरा खून चूस के मोटा हो जाता है तो अपने आप निकल जाता है। अब हम लोग चले गए थे कालिका मंदिर, जो हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे हम सभी लोगों ने मिलके की पूजा। इस बार हम लोग अपने गांव लगभग 2-3 साल बाद आए हैं। ये मेरी बुआ का नाती है अर्जुन, जो अपनी मम्मी के ननिहाल में आया है। अर्जुन भी व्लॉगिंग करता है। ये है डायलॉग किंग। ये कालिका मंदिर हमारे पूरे गांव का मंदिर है और यहाँ पे गांव वालों के द्वारा जागर लगाई जाती है और गांव की जो भी पूजा होती है वो इसी मंदिर में होती है।
मंदिर के अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा खाली एरिया है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और आराम से पूरा गांव बैठ के जागर कर सकता है। गुड्डू ने हमें बताया कि एक मंदिर ऊपर भी है जहाँ पे हमें जाके पूजा करनी है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग ऊपर वाले मंदिर में गए। यहाँ पे अर्जुन सबका ध्यान भटका रहा है और पूजा में विघ्न डाल रहा है। इसको अपनी व्लॉगिंग की पड़ी है ना, इसलिए। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। पूरा पहाड़ ऐसा लगता है यहाँ से नीचे है। अब हम लोग चले गए थे ऊपर के मंदिर में पूजा करने। बच्चे जोंक देख चुके थे इसलिए घास पे चलने पे इतना डरने लग गए थे कि कहीं जोंक न लग जाए। ये था ऊपर का मंदिर जहाँ हम लोग गए पूजा करने और वहाँ पे कुछ लोग गाँव के भी बैठे थे। अब यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कुछ फोटोज खिंचाई और वीडियो बनाई और अपनी पुरानी यादें ताजा करी। पल्लू के को छाज है गुरु है लो सुना 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 लो सुना सुना है के नहीं छयो पहाडमा दुख बाहेक जन एक दिन चरी जानु छ रुवाउँदै सबको मन सबलाई बिदा दिँदै रुवाउँदै सबको मन साथी भाइ आँसु झर्छन् रुवाउँदै सबको मन के नै छ यो जीवनमा दुख बाहेक जन। अब हम लोग आ गए भाभी के घर वापस, लेकिन हम गलत रास्ते से आ गए। यहाँ पे भाभी लोग अपने जानवर बांधते हैं और हम लोग इसी रास्ते से आ गए और सब लोग कर रहे हैं हमारा वेट, क्योंकि अभी हम लोग मंदिर गए थे ना तो नाश्ता किसी ने नहीं किया था, इसलिए अभी हो रहा है हमारा वेट नाश्ते के लिए। ये है भाभी लोगों की बागवानी जो सारी करी है भैया ने, क्योंकि भाभी तो रहती है दिल्ली, तो गाँव में भैया ही रहते हैं, भैया ही करते हैं खेती। इधर से इधर आओ ना, फोटो खींच रहा, ब्लॉग बना रहा है। ब्लॉग फिल्टर मार देना इनको। सारी एकदम उसका कलर चेंज करना। चैट जीपीटी पे डाल के कलर। यहाँ पे हमारा हो चुका है नाश्ता। अब हम लोग निकल रहे हैं घर को। रिया को कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है और यह है भाभी की बेटी लीला और साथ में है बहू रानी। ठीक है, बाय। हम लोग सब निकल चुके हैं घर से। अब आपको ले चलते हैं नई जगह पे। यहाँ पे पेड़ों में फल दिख रहे हैं, कहीं पे आम, कहीं पे आड़ू, कहीं पे नाशपाती। हमारे गांव में बहुत तरीके के फल होते हैं। इतनी सुंदर हरियाली के बीच से गुजर के हम लोग जा रहे हैं। गरुड़ और बागेश्वर के बीच में है कोट भ्रामरी। ये है कोट भ्रामरी का मंदिर, जिसको कोट का मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी शादी के बाद आई थी, मम्मी लेके आई थी हम लोगों को, तब से हम आज ही आ रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी फोटोज खिंचाने में बिजी हैं। फोटोज खिंचाने के बाद हम लोग निकल चुके थे आगे बागेश्वर की तरफ।
अब हम पहुंच गए हैं बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और देखिए कितने बड़े शिव जी हैं। यह है बागनाथ मंदिर बागेश्वर का। यहाँ पे हमने भोलेनाथ जी के किए दर्शन, शिवलिंग पे चढ़ाया जल और प्रसाद ग्रहण किया। हम लोग जब भी अपने गांव आते हैं तो यहाँ बागनाथ मंदिर जरूर आते हैं। अधिकतर मंदिरों में अंदर फोटो खिंचाना मना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था तो हमने फोटो खिंचा ली। फिर बाहर भी कुछ फोटोज अपनी भी ली, बच्चों की भी ली। जा रहे हैं हम नदी की ओर। यह है बागनाथ सेतु और हम लोग जा रहे हैं नदी में। ये देखिए, ये सब है बागनाथ का मंदिर। यह है बागेश्वर की सुंदरता। चलो आओ, चलो चलो जल्दी आओ। बच्चों ने नदी में नहाया, उसके बाद हम लोग इधर उधर टहले और कुछ फोटोज खिंचाई। मंदिर के अंदर जो नल लगा है उसमें एकदम दूध जैसा पानी निकलता है सफ़ेद, और ये पानी शिवलिंग पे चढ़ता है। और कहते हैं कि ये पानी पहले एकदम दूध जैसा था, अब तो फिर भी थोड़ा इसका कलर लाइट हो गया है। इस जल का उपयोग शिव जी पे ही चढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए श्रद्धालुओं द्वारा यही जल चढ़ता है। यह है बागेश्वर। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हो रही है यहाँ पे अभी काफ़ी तेज़ धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं भी हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही। अब हम लोग यहाँ मंदिर से निकल चुके हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। अब हमें लग चुकी है भूख और हम लोग कर रहे हैं खाने का इंतजाम और देख रहे हैं कहीं पे अच्छी सी जगह मिलते ही गाड़ी रोकेंगे और खाना बनाएंगे। सभी मित्रों को आज हम कोट भ्रामरी मंदिर से वापसी में आते समय तो आए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो हम सारा सामान अपने घर से ही लेके आए थे। तो इस समय हमारे जो मौसा जी हैं, देखिए कितना बढ़िया करके टमाटर प्याज और इसका काट रहे हैं। ये मामा जी हैं हमारे, 2 शिमला पकड़ के हाथ में पड़े हैं। और ये देखिए सामने रोड, कितना प्यारा व्यू है और कितना प्यारा व्यू है। देखिए मौसम ऐसा लग रहा है कि कुदरती मौसम है, बहुत प्यारा सुंदर प्राकृतिक दृश्य। ये मौसी हमारे बना रही है कुरकुरे के मुरमुरे और बहुत ही अच्छे प्रकार से बना रहे हैं। आप भी अगर टेस्ट करना चाहो तो कुरकुरे के मुरमुरे हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बाकी ये हमारी गाड़ी है, बाहर से देखिए कितना प्यारा व्यू है। मामा जी लगे पड़े हैं, देखिए ये हाईवे का मेन रोड है, यहाँ से बैंड पड़ता है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ टहले और बैठे, यहाँ के व्यू का थोड़ा आनंद उठाया और तब हो चुकी थी शाम और हम लोग निकल चुके थे मैनारी के लिए। अंधेरा भी हो गया था और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे थे मैनारी। ये था हमारे टूर का डे 5, रतमटिया, गरुड़, बागेश्वर होते हुए मैनारी तक। अगली वीडियो में बताते हैं आपको हमारा नेक्स्ट टूर कहाँ का था।